हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए शेषकर हो निश्चित रूप से बताए। मैं आपका प्रिय हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे संदेश दें। इसी बात पर आज की हमारी सत्संग होगी। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए फायदेमंद क्या है, शेषकर क्या है, कृपया आप बताइए। मेरा मन और बुद्धि इस वक्त काम नहीं कर रहे। मैं हृदय की दुर्बलता के कारण अपना धैर्य भी खो चुका हूँ। यानी ये अवस्था जो अर्जुन की है, ये युद्ध की अवस्था है। और आप जानते हैं युद्ध एक जीवन मरण का प्रश्न होता है और योद्धा के लिए ये अनिवार्य है कि वे अपनी क्षमता, धैर्य और कौशल इस वक्त बहुत सुरक्षित रखे और उत्साहित भी रखे। लेकिन अर्जुन के साथ ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। वो अपना धैर्य खो चुके हैं और अपना बुद्धि बल भी खो चुके हैं, क्योंकि उनका हृदय मोहग्रस्त है, रागग्रस्त है, आसक्त है अपने बंधुओं के कारण, जिनको वो अपना समझते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर ये इनका युद्ध करेंगे और इन युद्ध में इनको मारेंगे या मरेंगे तो ये धर्म विरुद्ध है, नीति विरुद्ध है, स्नेह विरुद्ध है और हर चीज के विरोधी है। क्योंकि कुछ जमीन के टुकड़े के लिए अपने भाई को, बंधु को मारना ये तो ही उचित नहीं है। और ऐसी अवस्थाओं में हम भी आते हैं। तो ये भगवत गीता का मूल उद्देश्य है आपको अपने कर्तव्य पथ के मार्ग पर सुदृढ़ बनाना, मजबूत बनाना, कि आप भी कहीं किसी दुर्बलता से ग्रस्त न हो और अपने कर्तव्य पथ को ना त्याग दें। और अब उपदेश इस वक्त लिया जाए तो किससे लिया जाए? तो अर्जुन का ये भाग्य है कि वहां कृष्ण है, और कृष्ण है तो फिर उत्तर भी उचित होगा और उत्तर भी सही होगा, नीति परायण होगा, धर्म परायण होगा, इस बात की निश्चितता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप मुझे उपदेश दें। इस कठिन अवस्था में आप मुझे उपदेश दें, मेरे लिए सही क्या है? क्या मैं युद्ध छोड़ दूं और कोई संन्यास का मार्ग अपना लूं, या फिर हार मान लूं और राज्य इनको दे दूं, या फिर युद्ध करूं और इनको युद्ध में पराजित करूं? ये मार्ग तीनों में शेषकर कौन सा है? क्योंकि भगवान के सिवाय ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। ऐसा अर्जुन भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। क्योंकि हमें उतना तो ज्ञान ही नहीं है कि हम ऐसा कोई निष्कर्ष, ऐसा कोई परिणाम सोच सकें जो सबके लिए शेष करे हो।
तो ठीक है, अर्जुन ने कहा कि मुझे आप उपदेश दें, और उपदेश के दो कारण भी है। एक तो आप मेरे मित्र है, स्नेह से जुड़े हुए हैं, और दूसरा आप भगवान भी है, तो मैं आपके शरणागत हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन, हमारे मूल्य, हमारे बुद्धि, विचार, मन, शक्ति, ये पर्याप्त मात्रा में किसी के पास नहीं है। कोई ऐसा सक्षम नहीं है कि जो किसी भी परिस्थिति को इन चीजों के द्वारा हल कर सके। हमें कोई सहारा चाहिए, और भगवान से बढ़ के कोई सहारा नहीं हो सकता। तो अर्जुन का यह निर्णय कि भगवान की शरण ले और उनसे उपदेश ले एक बहुत सही मार्ग है, और प्रेरणा सूत्र भी है हमारे लिए। हम भी अगर ऐसा करें तो हमारे जीवन की जो जटिल समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, शायद उनका कोई हल निकले, कोई सही उत्तर निकले। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्तगणों, अगर आप जीवन के प्रति बहुत सक्रिय है और जीवन के प्रति सजग है और जीवन का लाभ लेना चाहते हैं जीवन में, तो ये श्लोक के अनुसार अपने को आगे बढ़ाइए। भगवान कृष्ण की शरण लीजिए और उनसे अपने जीवन के आगे का मार्गदर्शन लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो समस्याएं बहुत आपको जटिल लग रही थी वो सारी बहुत आसानी से सुलझ जाएगी, और आप निश्चित रूप से जीवन में संतोष को प्राप्त होंगे और सफलता को। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।